नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए इसरो से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के लिए वाणिज्यिक मिशन में क्यों उतरा इसरो, और आइए जानते हैं इसमें कितनी कठिनाइयां हैं और क्यों है इतनी चुनौतियां। आज हम इसी पे नजर डालेंगे। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के समर्पित वाणिज्यिक मिशन के तहत यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान आज शाम 4 दिसंबर को 4:08 पर प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। यह प्रक्षेपण एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन होगा जिसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के तरफ से किया जाएगा। यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा है जो कि क्लाइंट अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपण करेगा। कंपनी को अपने नए मिशन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से ऑर्डर मिले हैं। इसरो ने बुधवार को कहा भी है कि आज लिफ्ट ऑफ की बारी है। PSLV C-59 जो कि इसरो की विशेषताओं को दर्शाता है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 सैटेलाइट को कक्षा में भेजने के लिए तैयार है। मिशन के पीछे इसरो के इंजीनियरिंग विशेषताओं के साथ NSIL भी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता है। अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने हालिया मिशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा में मील का एक गौरवशाली पत्थर और वैश्विक साझेदारी का एक शानदार उदाहरण है। क्या है प्रोबा 3 मिशन? चलिए आज हम इसे भी जानेंगे। प्रोबा 3 यानी प्रोजेक्ट फॉर अनबोर्ड ऑटोनॉमी यान में एक डबल सैटेलाइट शामिल है जिसमें 2 अंतरिक्ष यान सूर्य के बाहरी वायुमंडल के अध्ययन के लिए एक यान की तरह उड़ान भरेंगे। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला लॉन्च बताया जा रहा है। इसरो ने कहा है कि प्रोबास एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है चलो प्रयास करें। इसरो ने कहा है कि मिशन का उद्देश्य सटीक संरचना उड़ान का प्रदर्शन करना है। कोरोनाग्राफ और ऑक्लूटर को एक साथ प्रक्षेपित भी किया जाएगा। अब हम एक सवाल दूसरा ये भी है कि मिशन के लिए इसरो की क्या तैयारी है। चलिए अब हम ये भी जानते हैं कि इसरो ने इस मिशन के लिए क्या क्या तैयारियां की है। बेंगलुरु मुख्यालय वाला इसरो इस मिशन के लिए अपने समर्पित व खास ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल कर रहा है। PSLV का ये 61वीं उड़ान होगी और PSLV एक्सेल संस्करण की ये 26वीं उड़ान भी हो सकती है। इसे भी 4 दिसंबर को शाम 4:08 पर स्पेस पोर्ट के पहले लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जाना है। 44.5 मीटर लंबा रॉकेट लगभग 18 मिनट के सफर के बाद 550 किलोग्राम वजनी प्रोबा 3 उपग्रह को तय कक्षा में स्थापित करेगा। कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये मिशन। हो सकता है कि ये मिशन बहुत चुनौतियों से भरा हो। इस मिशन के जरिए 550 किलोग्राम वजनी उपग्रहों को एक अत्यधिक अंडाकार कक्षा में स्थापित किया जाना जो कि किसी जटिल कक्षा में सटीक लॉन्चिंग की PSLV की विश्वसनीयता को मजबूत करेगा। यूरोपीय एजेंसियों को अपने इस मिशन के तहत सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी और सबसे गर्म परत सौर कोरोना का अध्ययन करना है। कृत्रिम सूर्य ग्रहण का लिया जाएगा सहारा। इसरो यूरोपीय संघ एजेंसी के लिए वाणिज्य की प्रोबा 3 यान में एक डबल सैटेलाइट शामिल है जिसमें 2 अंतरिक्ष यान सूर्य के बाहरी वायुमंडल के अध्ययन के लिए एक यान की तरह उड़ान भरेगा और यह दुनिया में अपनी एक तरह का पहला लॉन्च होगा। तो इसरो की जो तैयारियां है, बहुत सारी तैयारियां हैं जो मैंने आपको बताई है, जैसे लॉन्च किया गया, फिर इसे कक्षा में कैसे स्थापित किया जाएगा या आगे क्या होगा और मिशन में कितनी सारी चुनौतियां होगी। सच कहूं तो इसरो जब भी कुछ करता है तो उसमें चुनौतियां ज्यादा होती है और उसके साथ साथ संघर्ष भी बहुत ज्यादा होता है। नई नई जगह के बारे में पता करना, आखिर पृथ्वी से ऊपर आसमान में ऐसा क्या है जिसके बारे में हम लोग भी जानना चाहते हैं। लेकिन जब हमारे वैज्ञानिक कुछ एक नया सफर तय करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें डर भी होता है, खुशी भी होती है और मन में आता है कि बहुत सारी चुनौतियों से उन्हें निपटना भी पड़ता है।
अब भारत क्या करने जा रहा है, और सच कहूँ तो ये एक अच्छी बात है कि एक नए मिशन पे काम चल रहा है, प्रवास। देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रवास एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कि चलो प्रयास करें। वाकई में एक अच्छा वर्ड है। हो सकता है कि कहते चलो प्रयास करें, इससे हमारे अंदर एक नई एनर्जी मिलती है, इससे हमें कि हाँ, हम जो कर रहे हैं ना, चलो प्रयास करें और करेंगे भी तो सफल भी होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इसरो से जुड़ी कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।